आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज विधानसभा में माननीय विधायिका गीता बुक्कल जी ने जिस तरह से तालाबों की अनदेखी को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि मैं आज बात करूं गीता बुक्कल जी की, जब समय में उनकी सरकार रही है 2014 से पहले किस तरह से हमारे तालाबों की दयनीय स्थिति थी। तालाब अपने विकास की, अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहे थे, लुप्त होने के कगार पर हमारे हरियाणा के तालाब हो गए थे। तब गीता बुक्कल जी की सरकार ने तालाबों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हमारे तालाब बहुत गंदे थे, बहुत बुरी हालत में तालाब थे, उन पर अधिकतर तालाबों पर कब्जा हो चुका था। तालाब हमारे बहुत बुरी हालत में थे और मृत प्राय हो चुके थे। ऐसे में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और तब यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली, उनके एक दूरदर्शी विजन के कारण हरियाणा में जो विकास हुए हैं वो बड़े काबिले तारीफ हुए हैं। और उन्होंने जब तालाबों की स्थिति को देखा और तालाबों की अनदेखी जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने की, उन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में तालाब प्राधिकरण का गठन किया। और तालाब प्राधिकरण का गठन करने का एक ही मकसद था कि जो मृत प्राय पड़े हुए तालाब हैं उन तालाबों का जीर्णोद्धार करना। और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए तालाब प्राधिकरण ने सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि तालाबों को चिन्हित करना। जब तक तालाब आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो उन पे काम कैसे होगा, वो सबसे बड़ा काम माननीय मनोहर लाल जी ने ये तालाब प्राधिकरण के माध्यम से कराया और हरियाणा के तालाबों को चिन्हित किया। जैसे हमारे आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे ही हमने तालाब प्राधिकरण के माध्यम से हर तालाब को एक यूनिक आईडी नंबर दिया ताकि ये तालाब की पहचान हो सके और उसका जीर्णोद्धार करने में बहुत आसानी हो। तो मैं बात करूं, उसके बाद तालाबों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ और बहुत बड़े लेवल पर तालाबों का जो जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका था। उसमें सबसे पहला जो चैलेंज हमने पार किया वो तालाबों को आइडेंटिफाई करने का था। उसके बाद तालाबों की ड्राइंग तैयार की गई, तालाबों पर टेंडर लगाए गए और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से तालाबों का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। मैं बात करूं, हरियाणा में जब तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया उस टाइम 14,000 तालाब फर्स्ट फेज में सामने आए थे। उसके बाद तालाबों को खोजा गया क्योंकि तालाब कांग्रेस के राज में अधिकतर तालाबों पर कब्जा हो चुका था। वो तालाब प्लेन हो चुके थे, लोगों ने खेती करने के लिए उन तालाबों को इस्तेमाल कर लिया था। और दूसरी बात, तालाबों में इतनी गंदगी थी, तालाबों में इतने घास उगी हुई थी तक के पता ही नहीं चलता था कि हरियाणा में ये कोई गांव में ये तालाब है या नहीं है। ऐसे में तालाबों को आइडेंटिफाई किया गया और आज मैं बात करूं तो आज हमारे पूरे हरियाणा में 20,020 तालाब इस टाइम हमारे पास हैं और उन तालाबों के जीर्णोद्धार का काम तालाब प्राधिकरण के माध्यम से बहुत ही तेजी से हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो सोच है वो भी बड़ी पॉजिटिव है तालाबों को लेकर और तालाबों पर जीर्णोद्धार का काम बड़े युद्ध स्तर पर जारी है। माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां रही हैं तालाबों को लेकर उनको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जिस तरह से फ्री हैंड किया हुआ है डिपार्टमेंट को कि आप काम करिए और तालाबों को इस तरह से विकसित कीजिए कि तालाबों पर जो घूमने के लिए हमने चारों तरफ फेंसिंग की गई है, ट्रैक बनाया गया है ताकि लोग सुबह शाम वहाँ पे अपनी सैर कर सकें। और सोलर लाइट लगाई गई है, बेंच रखे गए हैं तालाबों पर। और दूसरी बात मैं बात करूँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है सरकार की वो है कि तालाबों पर जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके वेटलैंड टेक्नोलॉजी के जरिए उस तालाब को पानी को गंदे तालाब के पानी को उसको हमने साफ करने की योजना बनाई है। और उसमें सोलर पंपिंग जो एक स्टेशन लगाया है उसके जरिए किसानों को फ्री में पानी, बिल्कुल निःशुल्क सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उसको सुचारू रूप से प्रदेश में लागू किया गया है और वो चल भी रही है। और मैं बात करूं तालाबों के सुंदरता की, आज आप देखिए हरियाणा में कितने सुंदर तालाब हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ग्रामीण एक टूरिज्म जिसको हम बोलेंगे वो विकसित हो रहा है धीरे धीरे। और बहुत जल्द ही आपको तालाब, जितने भी प्रदेश के तालाब हैं, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ नजर आएंगे। तो माननीय गीता बुक्कल जी ने अपने गिरेबान में नहीं झांका। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से गीता बुक्कल जी को एक कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि माननीय विधायिका जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए
क्योंकि आपके समय में जो तालाबों की दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को हमारी सरकार ने सुधारने का काम किया है। उस पर हम काम कर रहे हैं। आपके बोए हुए कांटे हैं जिनको हम चुग रहे हैं, उनको चुगने में टाइम तो लगेगा। आपको शर्म आनी चाहिए विधानसभा में ऐसी बात बोलते हुए कि तालाबों की दुर्दशा हुई है। दुर्दशा का असली कारण आप हैं। आपकी सरकार ने इस प्रदेश में तालाबों की दुर्दशा की है। हमारी सरकार ने तो तालाबों को सुधारने का काम किया है, बीड़ा उठाया है, अलग से एक प्राधिकरण का गठन किया है माननीय मनोहर लाल जी ने। उनकी दूरदर्शी सोच रही है कि तालाबों का सुधार हो, तालाबों का जीर्णोद्धार हो। इस गांव के जो एक स्वच्छता की मिसाल हुआ करते थे तालाब, एक गांव का पहचान हुआ करते थे तालाब, आपकी सरकार ने उस तालाब को बिल्कुल खराब कर दिया था। और प्रदेश सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस तालाब को सुधारने का काम किया है। उस बीड़े पर हम अटल हैं और संकल्पित हैं, और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। तालाबों का बहुत जल्दी से जीर्णोद्धार का काम चला हुआ है, और बचे हुए तालाबों को भी जल्दी ही जीर्णोद्धार उनका भी किया जाएगा, उनको भी जल्दी ही विकसित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।